ममता कालिया जी का उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी एपिसोड 6। इधर रुचि की व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी। क और म चैनलों ने रेस्तरां की तर्ज पर अपना अपना व्यंजन उत्सव घोषित कर रखा था। एक की थीम थी स्ट्रीट फूड फेस्टिवल और दूसरे की देश विदेश के स्वाद। दोनों कार्यक्रमों का स्वर विलोम था, उसी तरह उनका कार्यान्वयन और प्रस्तुतिकरण भी। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कार्यक्रम में रुचि शर्मा कभी पुरानी दिल्ली के गोलगप्पों की व्यंजन विधि प्रस्तुत करती तो कभी कलकत्ते के मूंग दाल चीले की। वह पता लगाती रहती किस शहर का कौन सा व्यंजन उसकी खास पहचान है। म चैनल पर देश विदेश के स्वाद में उसने एशियाई देशों के साथ यूरोपीय देशों को शामिल कर व्यंजन तालिका व्यापक और विविध बना ली। यहाँ किसी हफ्ते वह एस्परेगस सूप और गार्लिक ब्रेड प्रस्तुत करती तो किसी हफ्ते अंकुरित अनाज और फल सब्जी का मिला जुला सलाद। काम के सिलसिले में उसे बहुत सी स्तरीय पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ने को मिलती। केवल रात 10 बजे जब वह अपने घर में अकेली बैठने की फुर्सत पाती, उसे याद आता, अरे सर्वेश से तो बात ही नहीं हुई, पता नहीं कैसा है वह। रुचि फ़ोन करती, उसकी आवाज़ से पता चलता वह अवसादग्रस्त है। उसके प्रति रुचि संवेदना से भर आती। सर्वेश अपनी बात दोहराता, यह हालत यूं ही बनी रहेगी, इससे बेहतर है तुम अपना लैपटॉप और सूटकेस लेकर यहीं चली आओ। पहली शादी की लाख कड़वाहट रही हो रुचि के जीवन में, वह फिर भी बिना शादी के सर्वेश के साथ सहजीवन के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगता सहजीवन एक नितांत अस्थायी, अस्थिर और असंगत अनुबंध है जिसमें पुरुष से ज़्यादा स्त्री का नुकसान है। फिर सहजीवन को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने में अभी वक्त था। रुचि को लगता ऐसा निर्णय उसकी छवि को धक्का पहुंचाएगा। कई सप्ताह बीत जाने के बाद एक इतवार रुचि और सर्वेश कैफ़े कॉफ़ी डे में फिर इकट्ठे बैठे। दोनों तरफ कुछ देर मौन रहा। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी हालत दोनों की थी। सर्वेश ने कॉफ़ी और सिगरेट के सहारे सीधा सवाल किया, तुम सामान शिफ्ट करने वाली थी, क्या हुआ? रुचि ने उसे शिकायत और एतराज़ से देखा। मैंने ऐसा कब कहा? देखो, मेरे साथ भूल भुलैया का खेल मत खेलना। मेरा धीरज खत्म है और वक्त भी कम है। लेकिन यह मेरी भी ज़िंदगी का अहम सवाल है, इसमें मैं जल्दबाजी कैसे कर सकती हूँ? उस दिन तुम ही ने ऐसे संकेत दिए थे, क्या अब तुम पीछे हटोगी? सर्वेश आक्रोश में था। देखो, मैं एक बार दलदल में फंसकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकली हूँ। मुझे अब दूसरी बार के लिए अच्छी तरह से सोचना होगा। मेरा भी तजुर्बा खराब रहा है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ हम बिना कमिटमेंट के साथ रहें, जैसे आजकल हज़ारों लड़के लड़कियाँ रहते हैं। मैं सहजीवन को गलत रिवाज मानती हूँ। हमारे ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। तुम्हारे लिबास में इस वक्त तुम्हारे बड़े बूढ़े बोल रहे हैं। इन पिटी पिटाई दुहाइयों में किसी को दिलचस्पी नहीं है। सहजीवन वाली आवो हवा तो तुम्हारे घर में भी नहीं है सर्वेश। माँ जी से क्या कहोगे? तुम्हारी हाउसकीपर क्या सोचेगी? सर्वेश एक पल को चुप हो गया। इस पहलू को नज़रअंदाज करना ज़रा मुश्किल था। रुचि ने उसे आश्वस्त किया, जल्दी क्या है सर्वेश, हम आज मिले हैं, कल भी मिलेंगे, हमें बार बार मिलना है। यह उम्मीद भी खूबसूरत है। सर्वेश के मन से उदासी की परत उतर गई। उसने रुचि का हाथ दबाकर कहा, मेरी ही रहना, मैं इंतज़ार कर लूँगा।